हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी 1 से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया था। आगे हम क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद पद क्रमशः 17 और 350 हैं, तो यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होगा। इतना चीज आपसे पूछ रहा है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम पद ए, तो ए बराबर कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बराबर कितना 17 है और अंतिम पद एल बराबर 350 ये लिखा गया। कह रहा है फिर आगे इसका सार्वधातुक डी बराबर कितना है 9 है, इतना दिया गया। कितने पद हैं, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन दोनों वैल्यू को ज्ञात करने के सबसे पहले एल है, तो एल बराबर कितना है, एल को हम क्या ए एन लिखते हैं। तो ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल बराबर कितना है 350, ए की वैल्यू 17 है और फिर प्लस एन माइनस 1 और इंटू कितना डी की वैल्यू 9। इसको इधर लाओ, 350 माइनस 17 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। अब घटाइए, 10 में से अगर 7 गया 3, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 और 3 हो जाएगा। और ये इसको इधर ले आओ, भाग कर दो तो कितना हो जाएगा बटे 9 होगा। एन माइनस 1 भाग करिए, 9 त्रिक 27, 6 बचा तो 63 होगा, 9 7 63। तो हमारे पास 37 और 1 को इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा n। तो बताइए n बराबर कितना 37 1 38। तो कितने पद थे, 38 पद थे। ये हमें पूछ रहा था कितने पद, तो ये पहला आंसर आ गया कि 38 पद। और इनका योग कितना होगा, तो एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये भी होता है कि a प्लस एल, ये सबसे आसान बैठेगा, इसी लगा दो। तो ये 38/2 हो जाएगा और a की वैल्यू 17 और l की वैल्यू कितना है 350। तो अब देखो 38 हो जाएगा और बाई 2 इसको जोड़ेंगे 7 5 1 6 3 हो जाएगा। अब आपको इसको काट दीजिए, 19 सिक्के 19, ये 19 दूना 38 होता है। तो 19 गुणे कितना 367, 19 का पहाड़ा याद होगा, 19 सिक्के 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 76, 19 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 के 3 तो हासिल कितना बचा 13, 19 छक्का 114, 114 में 13 जोड़ो तो 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 3 कितना 27 के साथ हासिल कितना बची 12 आपकी बच गई। और 19 दूना 38, 19 57, 57 में 10 जोड़ोगे तो 67 होगा और 67 में 2 जोड़ोगे तो कितना 69। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें करना था। कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। तो प्रथम 40 ज्ञात करना है, ठीक है आपको। तो n का मान क्या है, कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक तो जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य संख्या बताओ कितना होगा, विभाज्य संख्या अगर हम निकालें तो आप कहोगे 6 होगा। इसका योग ज्ञात करना, इसे 12 होगा, फिर कितना 18 होगा एंड सो ऑन, फिर पता नहीं कहाँ तक होगा, लेकिन कितना 40 पद है ये कह रहा। ये तो हमें पता चल गया। तो अगर a की वैल्यू निकाले कितना 6 और d की वैल्यू निकालो तो कितना 12 माइनस 6 बराबर 6, n बराबर कितना 40, ये हमें पता है। तो फार्मूला लगा दो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो n की वैल्यू रखो 40/2, 2a की वैल्यू 12 और ये हो जाएगा 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना 6 होगा। अब इसी को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। इसको काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो 20 होगा, 12 दूना 24, अब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना 39 इंटू 6। सॉल्व कर लो फिर, 20 गुणे 24 और प्लस 6 9 54 के 4 हो जाएगा और 6 3 18, 18 5 कितना
23 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 20 हो जाएगा और गुणे जोड़ो इसको, 4 4 कितना 8 हो जाएगा, 3 2 5 258 और 20 से गुणा कराओ तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5, ये जीरो, ये इसका आ जाएगा आंसर। बस इतना ही ज्ञात करना। अगर किसी को पहाड़े का नंबर पूछा जाए तो आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते। कह रहा है 34, 32, 30 एंड 10 के पदों का योगफल ज्ञात कर। अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम 34 से लेकर 10 तक कितने पद हैं ये नहीं मालूम। अगर ये मालूम होता तो बहुत आसान था। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं कितने पद हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, लिख देते हैं कितना लिखा हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10। अब हमारे पास अंतिम पद नहीं मालूम है कि अंतिम पद इसमें मालूम है। अगर अंतिम पद मालूम होता तो सबसे आसान था, लेकिन अंतिम पद हमारे पास नहीं मालूम है, लेकिन प्रथम पद तो मालूम है 34। और देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 34 बराबर कितना, -2 आ गए। और अंतिम पद ए एन बराबर, या ये 10 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए एन बराबर। तो ए एन बराबर आपका दिया गया है कितना, 10। तो फार्मूला अप्लाई करो, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना, 10। ए की वैल्यू 34 है और प्लस n-1, डी की वैल्यू कितना, -2 बराबर 10। तो n-1 इंटू -2, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 34, क्योंकि इधर प्लस है उस तरफ ले जाएंगे तो -34। तो n- इसमें से घटाओ, 4 में से 0 और ये 2 24 माइनस, और इधर कितना लाएंगे, -2। तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो n-1 बराबर 12। तो n बराबर कितना हो जाए, एक उधर ले जाओगे तो 12, एक कितना हो जाएगा, 13 निकल आया। अब हमें कह रहा है इनका योगफल ज्ञात करो। तो योगफल अगर निकालेंगे तो कितना होगा, अगर योगफल निकालोगे तो ये क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस यल लगा दो, बहुत आसान बैठेगा। तो ये 13/2, ए की वैल्यू 34 और इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू लास्ट में लिखा हुआ है, ये क्या है, 10 है। तो आप जोड़ दीजिए, तो 13/2, अगर 34 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 44। और इसको गुणा काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 13 गुणे 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26 में 2 जोड़ दो तो कितना, 28 हो जाए। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब क्या है, एक शैक्षिक प्रदर्शन हो रहा था, जैसे प्रोजेक्ट होता है, तो उसी प्रकार के 7 नगद पुरस्कार रखे गए, लेकिन कह रहा है देने के लिए जैसे कुल राशि कह रहा है 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार को 20 रुपया कम है, क्रम नहीं कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। मतलब क्या कि 700 रुपये थे, उसको 7 लोगों में बांटना था, लेकिन पहले को अगर 100 रुपये दिए गए तो दूसरे को 80, तीसरे को 60, ऐसे देते हुए चले गए। कितना दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, सबका पुरस्कार, तो हमें वही वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें मान लेते हैं। अगर हम मान ले पहला पद इसका जैसे क्रम से कह रहा है वैसे ही करना है आपको, कोई इससे बहुत अलग हम नहीं करेंगे कि बहुत अलग करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते हैं। क्या कह रहा है, कुल पुरस्कार राशि कितना है, अगर बात किया जाए तो ये 700 रुपये है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को जब कह रहा है कि हमेशा 20 रुपये कम देता है, तो ये डी निकल के आ गया। डी बराबर कितना, 20 रुपये कम है, ये पता चल गया। अब ए नहीं मालूम है, तो माना प्रथम व्यक्ति को मिला पुरस्कार बराबर क्या हो, ए हो, यानी प्रथम व्यक्ति का मतलब प्रथम पद निकल आया। ठीक है, प्रथम व्यक्ति का मतलब ये प्रथम पद है, प्रथम में जो आएगा अगर तो वही तो ए पाएगा। अब हमें कह रहा है कि इसका फार्मूला अप्लाई कर दो, तो एन की वैल्यू कितना है, 7 पुरस्कार है, यही तो कह रहा है। तो आप फार्मूला लगाइए, तो एस एन बराबर कितना, 700 हो जाएगा। तो अब इनमें जब फार्मूला भी निकालोगे तो आसानी से आता हुआ चला जाएगा। तो n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी
बराबर 700। चलिए n की वैल्यू कितना है 7/2 हो जाएगा और ये 2a होगा। n की वैल्यू 7 - 1, d की वैल्यू कितना है 20 है, बराबर 700 आ गया। अब ये 7 चाहे इसको 7 से काट सकते हो तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 तो 1/2 और ये हो जाएगा 2a, 7 में से 1 घटा दो तो कितना 6 × 20 और बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो 1/2 2 कॉमन ले ले, a + 2 तिहाई 6 और कितना बचा 20 बराबर कितना आ गया 100। अगर जिससे काट दिया तो a + 20 तिहाई कितना 60 बराबर कितना हो जाए 100 हो जाएगा। अब उसको उधर ले जाओ तो a बराबर कितना कि 100 - 60 बराबर कितना 40 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो a की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गई। अब 40 आ गए तो प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा है कि कम पुरस्कार देते हुए चला जा रहा है। ऐसे क्या करते हुए जो एक व्यक्ति है उसको क्या कर दे रहा कम पुरस्कार देते हुए चले गया तो हमारी a की वैल्यू कितना निकल के आएगी 40। 40 का मतलब हो गया कि प्रथम व्यक्ति चाहे आगे से मान ले चाहे पीछे से मान ले। तो अगर हम पीछे से मान ले तो इनमें कितना होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पीछे से कह रहा है कि कम देता हुआ चला जा रहा है, कम देता हुआ चला जा रहा है तो आप यहाँ से ये प्लस आ रहा है तो इसको माइनस मान लोगे तो और आसान बन जाएगा। क्योंकि अगर हम माइनस मान लेंगे तो माइनस मानने पर हमारी वैल्यू और भी आसान बनती चली जाएगी। चलो माइनस मान लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो ये माइनस। अब इसको उधर ले जाओ तो कितना +60 हो जाएगा तो 160 आ जाएगा। अब ऐसे निकालो a बराबर 160। क्यों माइनस मानेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर रहा है पहले व्यक्ति से 20 रुपये कम दे रहा है तो माइनस में नहीं होगा। क्योंकि कम का मतलब क्या होता है माइनस होगा तो माइनस लगा दे, वैसे भी लगा लेते तो सबसे नीचे वाले इस ऊपर वाले व्यक्ति से हम चलते चलेंगे तो ये कितना आ गया 160 आ गया। अब 160 आ गया तो अगर पहले व्यक्ति को मिला कितना, अगर पहले व्यक्ति को निकालते हैं तो कितना मिला 160 और दूसरे व्यक्ति को निकालो तो कितना 160 में से घटाओ 20 तो कितना हो जाएगा, अगर आप घटाएंगे तो 140 हो गया। फिर ऐसे तीसरे का निकालो, थर्ड पर्सन ऐसे लिख देते हैं, थर्ड व्यक्ति का निकालो 140 में से 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे फोर्थ पर्सन का निकालो, अगर निकालोगे तो 120 में से 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे फिफ्थ पर्सन का निकालोगे तो 100 में से 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा 80 हो गया। ऐसे फिर हम निकालेंगे अगले पर्सन का जो हमारे पास इसमें है कि 6 पर्सन, तो इनका निकालो तो 80 माइनस कितना 20 बराबर 60 आ जाएगा। और फिर निकालो लास्ट वाले पर्सन का तो देखो 60 माइनस 20 बराबर कितना 40। तो अभी तक जो निकला था इसके पहले तो 40 सबसे नीचे वाले का निकला था तो सब में 20 जोड़ते हुए चले जाते तो लास्ट में पता चला। लेकिन हमने कहा कि चलो माइनस मान के नीचे से निकाल देते हैं, ऊपर वाले को सबसे पहले जो फर्स्ट आया उसको देते हैं तो फर्स्ट वाले को 160 मिला और सबसे नीचे जो लास्ट में आया था वो कितना मिला था 40। तो इनको अगर जोड़ दोगे तो हमेशा कितना आ जाएगा आपका पूरा का पूरा जो आ जाएगा वो 700 आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये लेसन भी ख़त्म हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आपको हम बता रहे थे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, जितना हम आपको बताते जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। बस एक बार पढ़ लीजिए, जब आके नज़दीक पेपर आ जाएगा तो आपको कम से कम क्वेश्चन बताएंगे एकदम एग्जैक्ट। लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए फिर आपको वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।